देखो बच्चों, हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखें। ये कॉन्सेप्ट लिमिट में काफ़ी यूज होता है और ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शंस, है ना। एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, है ना। एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है देखो, उनको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो जैसे क्या होता है, एक थ्योरम होता है मैक्लॉरिन्स थ्योरम, है ना। मैक्लॉरिन्स थ्योरम, देखो ध्यान दो। देखो मैक्लॉरिन्स थ्योरम क्या कहता है कि जैसे मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, तो उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो इसका एक फार्मूला होता है एफ जीरो प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डैश डबल डैश जीरो एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। ये चलता जाता है इन्फिनिटी तक। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो ये जो मैक्लॉरिन्स थ्योरम होता है, इसको हम स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम भी कहते हैं। स्पेशल केस ऑफ टेलर्स थ्योरम भी इसको हम कहते हैं। मतलब ये टेलर्स थ्योरम का एक स्पेशल केस होता है। देखो ये एक्सपेंशन का फार्मूला होता है, इससे हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन लें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और मान लो हमसे कहा गया कि साइन एक्स को एक्सपेंड कर दिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसका वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो क्या हो गया बोलो cos x। फिर इसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, तो माइनस साइन एक्स। फिर इसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, तो माइनस तो बाहर रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा बोलो कॉस, माइनस कॉस है। फिर इसका एक बार और करेंगे डिफरेंशिएशन, तो माइनस बाहर रहेगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा तो प्लस साइन हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ठीक, तो इसका हमने देखो डैश का मतलब है डिफरेंशिएशन। जैसे एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो। देखो जैसे इसमें रखे दे x को जीरो, तो f जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो। देखो f डैश जीरो, x को जीरो रखें तो cos जीरो मतलब वन। f डबल डैश जीरो, देखो इसमें रख दे जीरो, तो माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो। देखो f ट्रिपल डैश जीरो, तो cos जीरो वन, तो माइनस cos जीरो यानी माइनस वन। देखो एफ फोर डैश जीरो, तो फिर देखो साइन जीरो की वैल्यू क्या हो गई बोलो जीरो हो गई, ध्यान दो, है ना। तो एफ जीरो, एफ डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश जीरो, इन सबको निकाला। अब देखो इन सब की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, देखो अपने फार्मूले में। देखो ये हमारा एफ एक्स का फार्मूला, मतलब एक्सपेंशन का देखो फार्मूला। देखो एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब क्या हो गया बोलो साइन एक्स इक्वल टू, देखो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई बोलो जीरो, प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो कितना हो गया बोलो वन, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, देखो एफ डबल डैश जीरो कितना हो गया जीरो, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, देखो एफ ट्रिपल डैश जीरो कितना हो गया बोलो माइनस वन, एंड सो ऑन, ध्यान दो। ठीक, तो सबकी वैल्यूज रखी। देखो साइन एक्स क्या आ गया, ये हो गया एक्स प्लस, देखो ये टर्म जीरो हो गया, ये हो जाएगा माइनस, देखो ये हो जाएगा एक्स बाई वन फैक्टोरियल, ये माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, है ना। आगे जाएंगे तो अगला टर्म आएगा x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ये साइन x का एक्सपेंशन आ गया, है ना। इसको हमें याद रखना है। देखो एफ एक्स का मतलब साइन एक्स इक्वल टू
एफ जीरो की वैल्यू जीरो, एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो यानी कि वन, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो जीरो, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस वन। तो देखो ये यहाँ से साइन एक्स का एक्सपेंशन आ गया, इसको हम याद रखें। देखो पहला टर्म प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलेगा। देखो ऑड पावर्स आ रहे हैं, एक्स की पावर वन वन फैक्टोरियल, एक्स की पावर थ्री थ्री फैक्टोरियल, एक्स की पावर फाइव फाइव, है ना, ऑड टर्म आ रहा है, प्लस माइनस, देखो इस तरह से ये चल रहा है। तो देखो ये साइन एक्स का एक्सपेंशन आ गया। देखो इसी तरीके से हम और भी फंक्शंस के एक्सपेंशन यहां से निकाल सकते हैं। अब जैसे ये एक्सपेंशन हमें याद रखना है साइन एक्स का। देखो जैसे अगर हम चाहें तो कॉस एक्स का भी देखो यहां से एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, है ना। देखो देखो जैसे हमने फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक बार किया डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया बोलो, माइनस साइन एक्स। दो बार किया डिफरेंशिएशन तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो माइनस का कॉस एक्स। एक बार और किया डिफरेंशिएशन तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो प्लस साइन एक्स हो जाएगा। फोर्थ टाइम करेंगे तो ये फिर से प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। वन टाइम माइनस साइन एक्स, सेकेंड टाइम किया डिफरेंशिएशन तो साइन का हो गया कॉस, माइनस बाहर रहा, फिर कॉस का माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस साइन, और साइन का फिर से कॉस। देखो जैसे एफ जीरो निकाले तो कॉस जीरो की वैल्यू वन, एफ डैश जीरो निकाले तो माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एफ डबल डैश जीरो निकाले देखो फिर से माइनस कॉस जीरो यानी कि माइनस वन, एफ ट्रिपल डैश जीरो निकाले तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, एफ फोर डैश जीरो निकाले देखो कॉस जीरो की वैल्यू वन, है ना। देखो ये सारी वैल्यूज इसमें रखें तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया बोलो, कॉस एक्स इक्वल टू एफ जीरो यानी कि वन, प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल एफ डैश जीरो यानी कि जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल देखो एफ डबल डैश जीरो कितना हो गया, माइनस वन, एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो देखो फिर जीरो, फिर अगला आएगा एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल एफ फोर डैश जीरो तो हो जाएगा वन। देखो क्या आ गया, कॉस एक्स का एक्सपेंशन, ये आ गया वन, देखो ये टर्म जीरो, ये माइनस हो गया, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, ये फिर जीरो, फिर आया देखो एक्स की पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो इसमें भी प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन देखो पावर्स इवन है। देखो जैसे पहले टर्म को लिखा जा सकता है एक्स की पावर जीरो बाई जीरो फैक्टोरियल, फिर आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, एक्स फोर बाई फोर फैक्टोरियल, देखो प्लस माइनस चल रहा है और पावर्स क्या आ रहे हैं, देखो सारे के सारे इवन आ रहे हैं। तो देखो हमने cos x का एक्सपेंशन निकाला, ये भी हम याद रखें, है ना। cos x का एक्सपेंशन भी हम लोग याद रखें। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक्सपेंशन से ही निकलेंगे, ध्यान देना, ठीक है। देखो आगे बढ़े, जैसे मान लो हम लोग एक्सपेंशन निकालें फॉर एग्जांपल e की पावर x का, देखो मान लो हम fx को ले लें e की पावर x, तो f डैश x कितना होगा, वो भी e की पावर x, f डबल डैश x कितना होगा, वो भी e की पावर x, f ट्रिपल डैश x कितना होगा, वो भी e की पावर। देखो यहां से f जीरो तो e की पावर जीरो वन, f डैश जीरो e की पावर जीरो वन, f डबल डैश जीरो e की पावर जीरो वन, f ट्रिपल डैश जीरो देखो e की पावर जीरो वन, ध्यान दो, ठीक है। देखो ये सारी वैल्यूज इसी में फिर से रखी जाए, fx का मतलब e की पावर x इक्वल टू f जीरो वन प्लस एक्स बाई वन फैक्टोरियल f डैश जीरो, फिर वन एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल
देखो फिर 1 x³/3 फैक्टोरियल, फिर 1 एंड सो ऑन। देखो यहां से e की पावर x का एक्सपेंशन आ गया। क्या हो गया बोलो? ये हो गया 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल x²/2 फैक्टोरियल x³/3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। देखो ये सारे एक्सपेंशन इंफिनिटी तक जाते हैं, लेकिन देखो ध्यान दो, जैसे साइन x है मान लो, अब साइन x का एक्सपेंशन देखो ये है x माइनस x³/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो ये साइन x का एक्सपेंशन इंफिनिटी तक जा रहा है, और इसमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर भी है। तो ये मत समझना कि साइन x एक पॉलिनोमियल हो गया, साइन x पॉलिनोमियल नहीं हो गया। इसमें सारे x पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसीलिए साइन x को पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। यही चीज देखो e की पावर x में है, इसमें सारे x की पावर देखो पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसलिए इसको भी पॉलिनोमियल नहीं कहते हैं। जैसे e की पावर x है, साइन x है, कॉस x है, इनमें x की पावर पॉजिटिव इंटीजर तो आते हैं, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसलिए इनमें से किसी को हम पॉलिनोमियल नहीं कहते। e की पावर x हो, चाहे साइन x हो, चाहे कॉस x हो, ऐसे भी लॉग का भी एक्सपेंशन करेंगे, है ना। तो ये एक्सपेंशन हमें याद रखने हैं, ध्यान दो। देखो एक बात और ध्यान दो, जैसे हमने e की पावर x का एक्सपेंशन निकाला, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम एक टर्म ले लें a की पावर x, देखो a की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं e की पावर log बेस e और a की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म सेम हैं, तो वैल्यू इसी के बराबर होती है, पढ़ा होगा देखो हमने, a की पावर log b बेस a बराबर b, ऐसे पढ़ा देखो हमने। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर x आगे ले लिया, x log a बेस e। देखो ये क्या हो गया, एक्चुअली ये e की पावर x बन गया, और देखो e की पावर x का ये एक्सपेंशन है, क्या बोलो, 1 प्लस x इंटू लॉग ए बेस e बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर x इंटू लॉग ए बेस e का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल x इंटू लॉग ए बेस e का होल क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इंफिनिटी। देखो ऐसे जा रहा है, हाँ? तो ये a की पावर x का एक्सपेंशन आ गया, ध्यान देना, है ना। ये a की पावर x का एक्सपेंशन आ गया, अगर जरूरत पड़ेगी तो a की पावर x का हम एक्सपेंशन a की पावर x की हेल्प से निकाल सकते हैं, अदरवाइज a की पावर x का इस बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हैं, है ना। a की पावर x में यही कॉन्सेप्ट लगाए तो वहां से भी इसका एक्सपेंशन आ जाएगा। तो देखो ये एक्सपेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत से बार लिमिट के क्वेश्चन में ये एक्सपेंशन की हेल्प से ही सवाल निकलते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बिना एक्सपेंशन के निकलते ही नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन को पहले सीख रहे हैं। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम लोग एक और एक्सपेंशन निकालें, और ये है log ऑफ 1 प्लस एक्स का। देखो ध्यान दो, जैसे हम एक फंक्शन ले लें f(x) इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, ठीक है। अगर इसका एक बार किया जाए डिफरेंशिएशन, देखो log x तो कितना हो जाएगा बोलो, 1/x, है ना। अब इसका फिर से करो एक बार डिफरेंशिएशन, तो देखो ये 1/x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x की पावर -1, तो क्या हो जाएगा -1, 1 प्लस x की पावर -2, तो -1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं देखो, ठीक है। अब देखो जैसे यहां से f0 निकालें, तो x को रखे 0, log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक।
एफ डैश 0 निकालें, देखो यहां पर रखें x को 0 तो 1/1 एफ डबल डैश 0 निकालें, देखो यहां पर रखेंगे x को 0 तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक, तो अगर हम ये सारी वैल्यूज इस फंक्शन में रखें तो क्या हो गया, देखो log ऑफ 1 प्लस एक्स, f0 की वैल्यू देखो 0 है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 वो भी 1 हो गया, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 कितना हो गया बोलो -1 हो गया। और इस तरह से बढ़ता जाएगा, देखो ये आएगा x माइनस, है ना, x माइनस, देखो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 2, है ना। अच्छा ध्यान दो, अगर हम एक टर्म और निकालें, जैसे मान लो अगर हम यहां से f ट्रिपल डैश x निकालें, इसका देखो फिर से कर दें डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, देखो 2 और 1 प्लस एक्स की पावर -3। अब देखो अगर हम ट्रिपल डैश 0 निकालते हैं तो ये वैल्यू सिर्फ 2 आ जाएगी। देखो अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म होगा देखो x³ बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 जिसकी वैल्यू देखो 2 है। अब देखो पहला टर्म हो गया x, ये हो गया x² बाई 2, अब देखो ये बचेगा कितना 3, तो प्लस का x³ बाई 3, है ना। देखो नीचे 3 फैक्टोरियल है, ऊपर 2 है, तो 3 फैक्टोरियल को 2 से कैंसिल करोगे तो नीचे 3 बचेगा। तो देखो क्या आ गया, log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन देखो ये आ गया, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x³ बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड सो ऑन। देखो ये log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आ गया, ध्यान दीजिए, है ना, ये log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आ गया, ध्यान रखो, ठीक है। तो अच्छा इसी प्रकार देखो यहीं से log ऑफ 1 माइनस एक्स भी निकाल सकते हैं, x की जगह माइनस एक्स रख दो तो ये हो जाएगा देखो माइनस एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे तो प्लस ही रहेगा, x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस का x³ बन जाएगा, फिर माइनस एक्स रखोगे वैल्यू 4 ही रहेगी। देखो ऐसे करके आ गया ये, है, तो ये आ गया देखो log ऑफ 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, है ना, और ये हो गया log ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो ये भी हमें याद रखने हैं, इनकी जरूरत भी कई जगह पर हमको पड़ जाती है, ध्यान दो। तो देखो अब ये एक्सपेंशन का क्या यूज है ये मैं आपको बताता हूं, ये जो मैंने एक्सपेंशन, अच्छा एक बात और ध्यान देना कि अब देखो एक एक्सपेंशन होता है बायनोमियल थ्योरम का, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन भी देखो हमने अगर नहीं पढ़ा है तो उसको याद रखें, उसकी जरूरत भी देखो पड़ती है हर जगह, बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की देखो ध्यान दो। देखो एक आता है बायनोमियल थ्योरम, ये 11th क्लास का एक्चुअली एक टॉपिक भी है, ध्यान रखना, बायनोमियल थ्योरम, है ना, इसका भी एक्सपेंशन हमको मालूम होना चाहिए। तो ऐसा होता है 1 प्लस एक्स की पावर n अगर है ना, और मान लीजिए अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो इस एक्सपेंशन को देखो हम ऐसे लिखते हैं 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3 x की पावर 3 अप टू ncn x की पावर n, इसको ऐसे लिखते हैं अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तब, है ना। देखो क्या होता है, हमने आपको NCR की वैल्यू मालूम होगी पहले भी, देखो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल होता है। जैसे मान लो अगर हम NC0 निकालें तो क्या होगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, इसमें से जगह हटाएंगे फिर से n फैक्टोरियल हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है ना, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। देखो इसीलिए पहले वाले टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं nc0 x की पावर 0, वो कुल मिला के 1 ही रहेगा ना। देखो
अब ऐसे मान लो NC1 चाहिए तो n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। देखो और ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल दो कैंसिल होके ये n आ गया। इसी प्रकार देखो जैसे NC2 अगर निकालना हो यहीं से निकालो n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन देखो 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो फैक्टोरियल का सिंबल ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों ही सिंबल ये फैक्टोरियल के होते हैं, ध्यान रखना। जैसे फैक्टोरियल 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, दोनों ही सिंबल ये फैक्टोरियल के होते हैं। तो देखो जैसे NC0 भी 1 x की पावर 0 भी 1, तो कुल मिला के इसको 1 भी लिख सकते हैं और NC1 को n भी लिख सकते हैं, NC2 को n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर और NC3 को n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, है ना। और ध्यान रखना इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट ये भी होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये भी होता है, एक्चुअली NCR और NCn माइनस R आपस में बराबर होते हैं, है ना। NCR और NCn माइनस R आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लो अगर हम NC0 निकालें और लिखें NCn माइनस 0 तो एक्चुअली क्या हो गया NCn हो गया और NC0 है कितना बोलो 1, तो देखो ये भी 1 हो जाएगा। जैसे मान लो NC1 है, इसको लिख सकते हैं NCn माइनस 1 और NC1 कितना है बोलो n, तो देखो ये n हो गया, है ना। तो इसी प्रकार देखो NCn की वैल्यू 1 हो गई और x की पावर n बच गया, ध्यान दो, है ना। अगर n पॉजिटिव इंटीजर हुआ तब। अच्छा मान लो अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखें और मान लो n नेगेटिव इंटीजर है या मान लो p/q यानी कि फ्रैक्शन है ना। मान लो n नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है, तो ऐसे केस में देखो ये जो एक्सपेंशन होता है इसमें ध्यान रखना, अब ये C0 C1 नहीं लिखेंगे, है ना। इस एक्सपेंशन में देखो ये NC0 NC1 NC2 ये सब टर्म नहीं लिखेंगे, बल्कि ऐसे लिखेंगे इसका एक्सपेंशन। अगर n नेगेटिव इंटीजर है या p/q की फॉर्म में, देखो ये हो जाएगा 1 प्लस nx और n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x की पावर 3। और ध्यान देना ये एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो दोनों में फर्क है, अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो C1 C2 C3 का भी यूज कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर n नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है तो C1 C2 का यूज नहीं करेंगे, बल्कि उनकी वैल्यूज का ही यूज करेंगे। दूसरा अंतर ये है कि ये एक्सपेंशन अब इन्फिनिटी तक जाएगा, ये x की पावर n पे रुक जाएगा, लेकिन ये वाला एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक जाएगा, ध्यान देना। और एक बात और ध्यान देना, ये एक्सपेंशन तभी होगा जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, ध्यान देना। ये एक्सपेंशन तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, है ना। और ये x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर हम x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रख सकते हैं, तभी ये एक्सपेंशन डिफाइन होगा। ये बात ध्यान देना, ठीक है। x -1 और 1 के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये एक्सपेंशन डिफाइन है, ठीक है। तो ये बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन है। अब देखो ये थोड़ा सा हमें आना चाहिए, है ना। हम लोगों ने 11th क्लास में बायनोमियल थ्योरम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तब भी हमें ये एक्सपेंशन देखो आना चाहिए। इसको हम नोट कर लें क्योंकि इसकी जरूरत हमें कई जगह पड़ जाती है बायनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन की। लिखो सब बच्चे ध्यान से, मैं आपको और भी देखो कुछ, तो देखो ये हम लोगों ने एक्सपेंशन सीखे, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।